शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ स्टोरी टेलर नीलोफ़र और मैं अपने चैनल पर आप सभी लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। लिसनर्स, आप सब लोग कैसे हैं और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। और आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, जिसकी वजह से अगर आप लोगों को कोई डिस्टर्बेंस हो स्टोरी सुनने में, एंजॉय करने में, तो उसके लिए आई एम सॉरी। और आज मैं आप लोगों के लिए 2 खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी जिन्होंने मुझसे शेयर की है, उन्होंने अपना नाम तो ऑन एयर नहीं करवाया है। वो बताते हैं कि मेरे जो एक भाई हैं, मेरे भाई के एक फ्रेंड है जिनका नाम लियाकत है। और लियाकत जो कि गाँव में रहते हैं, कभी कभी वो आ जाते हैं मिलने के लिए हम लोगों से। तो लियाकत बताते हैं कि जहाँ मैं रहता हूँ गाँव में, वहाँ मेरे नाना अब्बू जब रहा करते थे पहले, तो मेरे नाना अब्बू के पास बहुत सा इल्म था और उस इल्म से उन्होंने बहुत से जिन्नात को काबू किया था अपने पास। उन्होंने रखा हुआ था उन जिन्नात को काबू करके। और ये बात लगभग पूरे गांव को पता थी कि मेरे नाना अब्बू के पास बहुत से जिन्नात हैं जिनको उन्होंने काबू किया है अपने इल्म से। और जब ऐसे हुआ कि जब मेरे नाना अब्बू जो थे वो फ़ौत हो गए, तो वो जो जिन्नात थे वो एक हमारे जो एक पोल्ट्री फार्म है हमारा, वहाँ पे गांव में हमारा पोल्ट्री फार्म है। तो उस पोल्ट्री फार्म के साथ एक थोड़ी सी जगह बची हुई है, कोई छोटा मोटा सा प्लाट है वो। तो उस प्लॉट में वो जो जिन्नात हैं वो कैद हुए हैं वहीं पे, वो कहीं बाहर नहीं निकलते, मतलब पूरे गांव में वो नहीं घूमते हैं, लेकिन वो जो जिन्नात हैं वो वहीं रहते हैं उस प्लॉट में। और वहाँ जो भी वहाँ से गुज़रता है आसपास से, वो उन लोगों को बहुत तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें डराते हैं, उन्हें तंग करते हैं लोगों को। और इस वजह से लोग उस जगह से, यानी हमारा जो पोल्ट्री फार्म है, वहाँ से लोग इतना गुज़रना प्रेफर नहीं करते। लोग वहाँ से गुज़रते भी नहीं हैं इतना। और हम लोगों को वो जो जिन्नात हैं वो हमें जब उनका दिल करता है तो वो हमें बताते हैं, वो हमें कहते हैं कि हमें खाना दो, हमें गोश्त और मिठाई, जो जिन्नात की बहुत पसंदीदा ग़िज़ा है। तो वो उस चीज़ की डिमांड करते हैं जिन्नात, और वो कहते हैं कि हमें मिठाई चाहिए या हमें गोश्त चाहिए। और जिन्होंने ये कहानी शेयर की है वो ये कह रहे हैं कि लियाकत ने हमें ये तो नहीं बताया कि वो जिन्नात जो हैं वो उनसे कांटेक्ट कैसे करते हैं, उन्हें कैसे बताते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए। लेकिन लियाकत ने हमें सिर्फ यही बताया कि वो इस चीज़ की डिमांड करते हैं, मिठाई की और गोश्त की। और अगर उनको वो चीज़ ना मिले, जब वो कहें, जिन्नात जब कहते हैं हम लोगों को कि हमें मिठाई या गोश्त चाहिए, तो अगर हम लोग वो चीज़ देना भूल जाएं या हम उनको ना दें, तो वो हमें बहुत तंग करना शुरू हो जाते हैं। हमारे पोल्ट्री फार्म तक पर उनका बसेरा है और वहाँ पर हमारे जो भी नए आते हैं काम करने वाले, जो हमारे कारीगर होते हैं, जब वो हमारे काम करने वहाँ आते हैं तो वो जो जिन्नात हैं वो उन्हें बहुत ज़्यादा डराते हैं, बहुत तंग करते हैं। और इसी वजह से हमारे बहुत से जो कारीगर हैं, बहुत से जो काम करने वाले हैं, वो हमारा पोल्ट्री फार्म छोड़कर जा चुके हैं बहुत पहले ही। और जो भी आते हैं नए, वो हमें यही शिकायत करते हैं कि आपके यहाँ पोल्ट्री फार्म में ज़रूर कोई ना कोई चीज़ है जो हमें तंग करती है, कोई मखलूक। लेकिन हम उनको ये बात साफ साफ नहीं बताते हैं कि यहाँ जिन्नात हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम उन्हें बताएंगे तो शायद वो भी छोड़कर चले जाएं इस यहाँ हमारे पोल्ट्री फार्म को। और वो जो जिन्नात हैं, जब हम लोग भी वहाँ कभी कभार सोने चले जाते हैं पोल्ट्री फार्म में, कभी कभार हमें रात को वहाँ सोना पड़ता है, तो वो जो जिन्नात हैं जब वो देखते हैं हमें वहाँ पर सोते हुए या हम वहाँ पर बैठे होते हैं, तो वो जिन्नात जो हैं वो हमें तंग करने के लिए अलग अलग हरबे इस्तेमाल करते हैं, हमें खौफज़दा करने के लिए, डराने के लिए। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि वो जो जिन्नात हैं वो उस अपने प्लॉट की हदूद से वो बाहर तो नहीं आएंगे। और जैसे ही वो हमें तंग करते हैं, क्योंकि हम इस चीज़ के साथ यूज़ टू हो चुके हैं, हमें अब इन जिन्नात से इतना डर नहीं लगता है। पहले हमें बहुत डर लगता था जब ये वाक़यात शुरू हुए थे मेरे नाना अब्बू के फ़ौत होने के बाद। लेकिन अब हमें बिल्कुल भी खौफ महसूस नहीं होता है उन जिन्नात से। और वो जो जिन्नात हैं वो अभी भी मुसलसल हमें तंग करते रहते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन हम लोग अब उस चीज़ पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, और जब भी वो हमें डिमांड करते हैं
गोश्त की, चिकन की या फिर मिठाई की, तो हम उन्हें उसी वक़्त दे देते हैं ताकि हमें कोई नुकसान ना पहुँचे उन जिन्नात की तरफ से। तो ये एक कहानी थी जो मेरे एक लिसनर हैं उन्होंने मुझसे शेयर की है। थैंक यू सो मच आपका अपनी कहानी शेयर करने के लिए। तो लिसनर्स, ये थी आज की पहली खौफ़नाक कहानी और आज की दूसरी खौफ़नाक कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये खौफ़नाक कहानी मुझसे शेयर की है वकास अहमद ने यूके मैनचेस्टर से। और वकास बताते हैं कि जिस शख्स की ज़िंदगी की ये खौफ़नाक कहानी है उसका नाम डेरिन है और डेरिन यूके का रिहायशी है। और डेरिन बताता है कि 2013 की बात है। मैं जॉब के लिए इधर-उधर अप्लाई कर रहा था, काफ़ी कंपनीज़ में, काफ़ी जगहों पर मैंने अप्लाई किया और उनमें से ही एक जगह थी जो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन एक स्पॉट था। वहाँ पर मैंने अप्लाई किया जॉब के लिए। तो वो जो टूरिस्ट अट्रैक्शन वाली जो वो जगह थी वहाँ पर एक वो पुराना सा एक फ़ोर्ट बना हुआ था और पुराना सा एक म्यूज़ियम था वहाँ पे। तो वहाँ की मुझे देखना था क्योंकि वहाँ पर गाइड के लिए उनको एक चाहिए था इंसान और कुछ और भी काम थे वहाँ पर जो एक ही उसको करने थे जो जिसको उन्होंने नौकरी पर रखना था। और उन दिनों में मुझे नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो डेरिन बताते हैं कि जब मैं वहाँ पर गया उन्होंने उन्होंने मुझसे मेरा इंटरव्यू लिया और सवाल वगैरह पूछे मुझसे। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, आप इतने दिनों बाद आ जाइएगा, जॉइन कर लीजिएगा जॉब को। तो मैं बहुत खुश था कि मुझे चलो जॉब तो मिली है कहीं न कहीं तो। तो जब मैं वहाँ पर गया और मैंने वहाँ देखा तो मुझे उन्होंने मेरा काम बताया। उन्होंने कहा कि आपको जो टूरिस्ट आएँगे उनको आपने गाइड करना है हर जगह के बारे में। पहले उन्होंने मुझे खुद हर जगह दिखाई, उन्होंने मुझे बताया और फिर उन्होंने कहा कि आपने ऐसे-ऐसे पूरे लोगों को जो भी यहाँ पर आएँगे पूरा अच्छी तरह आपने गाइड करना है। और जो दूसरी बाकी चीज़ें हैं जैसे सिक्योरिटी का कोई होता है प्रॉब्लम या फिर कोई टूरिस्ट को कोई मसला हो तो आपने वो मतलब हमारे तक बात मैनेजमेंट तक पहुंचानी है। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप टेंशन ना लें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा इस जॉब को अच्छे से निभाने की। तो उसके बाद मैंने अपनी जो जॉब थी वो शुरू कर दी। वहाँ पर काफ़ी लोग आया करते थे, दिन-दिन में लोग आते थे क्योंकि वो बहुत दूर दराज़ इलाका था, स्कॉटलैंड का वो इलाका था। और स्कॉटलैंड में मुझे जॉब मिली थी तो वो इलाका जो था वहाँ पर सिर्फ ग्रीनरी, दरख्त, हरियाली, जंगल नुमा वो इलाका था पूरा। और वहाँ कहीं भी कोई रिहाइश नहीं थी, सिर्फ वो एक किला बना हुआ था और उसके साथ एक म्यूज़ियम बना हुआ था। तो जैसे ही मैंने वहाँ पर जॉब स्टार्ट की अपनी, तो मुझे कुछ भी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि वहाँ पे कोई ऐसी-वैसी बात हो सकती है। जिन्नात के मुतल्लिक़ मेरे दिमाग में कोई बात भी नहीं थी। वहाँ पर टूरिस्ट आते थे, मैं उन्हें गाइड करता था। लेकिन शाम होने से पहले-पहले वहाँ पर जो टूरिस्ट होते थे वो वहाँ से वापस चले जाया करते थे और मुझे नहीं पता कि इतनी जल्दी वो जगह क्यों खाली हो जाया करती थी। और जब टूरिस्ट चले जाया करते थे तो वहाँ पर मुझे रात तक रहना होता था। तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा मतलब वो सुनसान हो जाता था पूरा फ़ोर्ट, पूरा म्यूज़ियम जो था वो इतना सुनसान लगना शुरू हो जाता था जैसे वहाँ कोई कभी आया ही ना हो। और मैं वहाँ पर अकेला इधर-उधर देख रहा होता था कि कोई चीज़ अपनी जगह से इधर-उधर तो नहीं है। तो एक दफ़ा ऐसे हुआ कि जो टूरिस्ट थे वो आए, उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमें गाइड करें इस जगह के बारे में। और भी बहुत से लोग वहाँ फिर रहे थे फ़ोर्ट पे और फ़ोर्ट के अलावा म्यूज़ियम में भी फिर रहे थे काफ़ी लोग। तो मैंने उन्हें गाइड किया और उस दिन जो लोग थे वहाँ जो सैर करने के लिए आए हुए थे, वो काफ़ी पहले ही चले गए, टाइम से पहले ही वो लोग वापस चले गए, जहाँ उन्होंने अपने-अपने जाना था घर। तो वहाँ फिर मैं अकेला वहाँ पर खड़ा था और मैं अपने जो मेरा केबिन था, मैं उस तरफ जाने लगा तो मैं अभी खड़ा हुआ था अभी केबिन के बाहर। तो शाम का वक़्त था और रात होने ही वाली थी। तो एक बूढ़ी औरत मेरे पास आई, वो बहुत बुज़ुर्ग थी और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा हमारी हेल्प कर दो थोड़ी-सी। हमारे मेरे जो हस्बैंड हैं वो उधर बाहर कार में बैठे हुए हैं, तो आप प्लीज़ जाकर उन्हें थोड़ा गाइड कर दें कि उनको पता नहीं चल रहा है रास्ते का। हम लोग थोड़ा-सा यहाँ से रास्ते से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, तो आप प्लीज़ उन्हें गाइड कर दें ताकि हम अपनी मंज़िल की तरफ दोबारा चले जाएँ। तो जैसे ही मैंने उनकी ये बात सुनी तो मैं उनके पास गया, उनके हस्बैंड के पास। उनसे मैंने बात की और उनको मैंने रास्ता गाइड किया। रास्ता गाइड करके वो मेरा शुक्रिया अदा करके और वो चले गए अपने रास्ते की तरफ।
तो जब वो चले गए अपने रास्ते को तो मैंने सोचा कि मैं एक चक्कर जाकर किले का लगा लेता हूँ कि वहाँ पर कोई चीज़ इधर-उधर मतलब अपनी जगह से तो नहीं हुई हुई इधर-उधर, तो जाके एक दफ़ा देख लेता हूँ। वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स तो होते थे लेकिन मेरा भी काम था वहाँ जाकर देखना, देखभाल करना। तो मैं चला गया वहाँ किले की तरफ और मैं पूरे किले में घूम रहा था। तो अचानक से जब मैं एक हिस्से की तरफ गया जहाँ पर ज़्यादा लोग और मैं भी कम ही जाता था उस हिस्से की तरफ उस किले के। तो जैसे ही मैं वहाँ जाने लगा तो मुझे कुछ लोगों के बात करने की आवाज़ आई। तो जैसे ही मुझे बात करने की आवाज़ आई तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैंने तो पूरा चेक किया था पहले भी कि कोई यहाँ पर टूरिस्ट वगैरह तो नहीं रह गया है, तो अब ये कौन है जिनकी मुझे आवाज़ आ रही है। तो जैसे ही मैं थोड़ा और आगे गया तो मैंने अभी सुना खड़े होके, तो कुछ लोग मतलब 2 लोग थे जिनकी मुझे आवाज़ आ रही थी और वो पुराने वक़्त की इंग्लिश में बात कर रहे थे एक दूसरे से, बहुत पुराने वक़्त की वो इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इस ज़माने में ये वाली इंग्लिश कौन बोलता है, मतलब इस तरीके से कौन इंग्लिश बोलता है। तो जैसे ही मैंने थोड़ा आगे होके देखा तो मेरे हैरत की और मेरे खौफ़ की इंतहा नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर मैंने 2 सिपाहियों को देखा वहाँ खड़े हुए, जिन्होंने पूरा वहाँ का जो पुराना होता है यूनिफ़ॉर्म सिपाहियों वाला जो होता है एकदम पूरा स्टील का यूनिफ़ॉर्म उन्होंने पहना हुआ था, स्टील के हेलमेट और जो उन्होंने पहने होते हैं बहुत भारी-भारी, जो उनका एक सूट होता है पूरा, और वो उन्होंने पहना हुआ था 2 सिपाहियों ने, और वो एक दूसरे से पुराने दौर की इंग्लिश में बात कर रहे थे। और बात करते-करते वो लोग जो थे वो दरवाज़े की तरफ गए, जो दूसरी तरफ दरवाज़ा खुलता था। वो उस दरवाज़े के पास जाकर और वो गायब हो गए। जैसे ही मैंने ये सारा वाक़या देखा, सारा माजरा देखा, मैं खौफ़ज़दा तो मैं बहुत हुआ और मैं उसी वक़्त वापस आया। और वापस आकर मैंने जो मेरी मैनेजमेंट थी, जो अभी वहाँ पर मौजूद थे अपने ऑफ़िस में, मैं वहाँ गया, उनको मैंने सारा वाक़या बताया कि अभी मैंने 2 सिपाहियों को उस जगह पर देखा है, उस हिस्से में किले के, और उन्होंने इस तरह यूनिफ़ॉर्म पहनी हुई थी पुराने दौर की, जैसे पुराने दौर में राजा-महाराजा के दौर में पहना करते थे सिपाही जो थे, वो लोहे की और स्टील की यूनिफ़ॉर्म पहनते थे। उसमें मैंने 2 लोगों को देखा है और वो बहुत पुराने दौर की इंग्लिश में बात कर रहे थे। और मैं जिस तरह उनको बात बता रहा था, मुझे उनको एक्सप्लेन करना भी नहीं आ रहा था कि मैं उनसे कह क्या रहा हूँ, लेकिन वो मेरी बात समझ गए और उन्होंने मुझे कहा कि देखो रिलैक्स हो जाओ, इतनी कोई खौफ़ज़दा होने वाली बात नहीं है। देखो तुम्हें पता है कि ये इलाका भी सुनसान है, दूर-दराज़ का इलाका है और ऊपर से ये जगह भी बहुत पुरानी है, ये किला बहुत पुराना है, तो यहाँ पर जिन्नात का होना बहुत नॉर्मल बात है और वो अपनी मौजूदगी ऐसे ही ज़ाहिर करते हैं। हमें भी उन्होंने बहुत दफ़ा ऐसे ही अपनी मौजूदगी ज़ाहिर की है, तो तुम्हें डरने की, खौफ़ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है और इस चीज़ से तुम यूज़्ड टू हो जाओ, क्योंकि तुमने यहाँ काम करना है और अगर तुम ऐसे डरोगे, तो तुम यहाँ काम नहीं कर पाओगे, सर्वाइव नहीं कर पाओगे यहाँ पे। तो मैंने उनकी बात सुनी और उस वक़्त मुझे नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मैंने उनको फिर कहा कि ठीक है, आप सही कह रहे हैं। मैंने खुद भी बहुत हिम्मत की और अपने आप को बहुत समझाया, बहुत तसल्ली दी कि यहाँ पर ये चीज़ होना आम बात है, मुझे इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि यहाँ पर जो भी जिन्नात हैं वो हमें नुकसान बिल्कुल नहीं पहुँचाते, वो हमें अपना ज़ाहिर ज़रूर करते हैं लेकिन उन्होंने हमें कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, तो इसलिए तुम्हें डरने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद मैंने वहाँ पर और कुछ अरसे काम किया और मुझे उसके बाद काफ़ी दफ़ा ये एहसास हुआ कि वहाँ पर कोई ना कोई मखलूक तो है, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। तो ये एक कहानी थी जो वकास अहमद ने यूके मैनचेस्टर से मुझसे शेयर की, डेरिन की कहानी। तो लिसनर्स, आप लोगों को ये खौफनाक कहानी कैसी लगी है, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें और आप लोग भी मुझसे अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में और फ़ेसबुक पर भी, वहाँ मेरी फ़ेसबुक आईडी है नीलोफ़र ख़ान के नाम से, वहाँ भी आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं और मुझे वहाँ भी अपनी खौफनाक कहानियाँ आप शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।